स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल मतलब होता है साधारण, सिंपल आप लोग को पता है। प्रेजेंट मतलब होता Yes, है ma'am. वर्तमान, जो अभी अभी हो रहा है ना। हम लोग पढ़ कब रहे हैं? अभी Yes. पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब होता है Yes, ma'am. प्रेजेंट। टेंस मतलब होता है काल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है ये? We often use tenses to talk about actions that happen in the present. तो हम लोग जब कोई बात करते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं या हम खाते हैं, हम जाते हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट की बात करते हैं ना, अभी जो हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो such sentences Yes, ma'am. are said to be in the simple present tense, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। जैसे द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, जो डॉग है वो किस पर भौंकता है? स्ट्रेंजर पर भौंकता है। कुत्ता स्ट्रेंजर पर भौंकता है। तो ये कब हो रहा है? अभी की बात हम कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि पहले की बात कर रहे हैं? मैम अभी की बात कर रहे अभी हैं। अभी कह रहे हैं ना मैम कि अभी जो, की बात। हाँ, कि डॉगी Yes, जो ma'am. है वो स्ट्रेंजर पर भौंकता है। फिर we also use the simple present tense to talk about a universal truth. Universal truth का मतलब क्या होता है? ऐसी बात जो हमेशा सही है और हमेशा एक जैसी रहने वाली, वो चेंज नहीं होने वाली। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब कि वो सही है और चेंजेबल नहीं है। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, यही करता है ना। अर्थ जो है वो Yes, सूरज ma'am. का चक्कर लगाती है ना, तो वैसे ही द Yes, सन ma'am. रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इसको क्या कहेंगे? इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहेंगे कि ये चीज एकदम सही है और ये चेंज नहीं है, चेंजेबल नहीं है। फिर अ हैबिट और रूटीन, कोई आदत हो या कोई रूटीन हो, किसी चीज का समय हो। जैसे शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, ये तो रूटीन है ना, उसको तो रोज सुबह स्कूल जाना पड़ेगा। तो शी वॉक्स टू Yes, द ma'am. स्कूल एवरी डे, उसे रोज चलकर स्कूल जाना होता है या उसे रोज स्कूल जाना होता है। समझ में आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? Yes, ma'am. देखिए, जब Yes, कोई ma'am. सेंटेंस में आपको समझ में आता है कि करता है, जाता है, खाता है, स्कूल जाती है, नहाता है, पानी पीता है, दौड़ता है, ये सब जो वाक्य है, करता ता है आ रहा है ना लास्ट में, तो इसका मतलब क्या Yes, होता ma'am. है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। Present tense. अगर हमने बोला कि शिवांश लंच करता है, तो क्या होगा इसका बताइए? Ma'am, ma'am, Shivansh eat lunch. Is lunch. इज नहीं, शिवांश ईट्स लंच। ईट्स क्यों बोलेंगे? ईट में हम लोग एस क्यों लगा देंगे? क्योंकि शिवांश जो है वो सिंगुलर है ना। Yes, ma'am. जब सिंगुलर की बात होती, जैसे हमने बोला कि शिवांश ईट्स लंच, तो मतलब शिवांश जो है वो अपना खाना खाता है, वो लंच खाता है ना। अगर हमने बोला Yes, कि हम सब लंच करते हैं, तो हम सब लंच करने yes, का ma'am. क्या होगा? Ma'am, क्या होगा we बताइए? all we all eat lunch. We all eat lunch. वी ईट All लंच। lunch. ईट लंच मतलब हम सब खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं। तो जब सिंगुलर की बात हो रही, शिवांश एक है, तो शिवांश की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एस आ जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका वर्ब है। इसको वर्ब कहते हैं ना, जो क्रिया हम करते हैं खाने की, सोने की, नहाने की, जो डूइंग वर्ड्स होते हैं उन्हीं को वर्ब कहा जाता है। तो जब शिवांश खाना खाता है तो शिवांश एक है, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया वर्ब में?
एस लगा दिया। S. लेकिन जब हम कई लोगों की बात करेंगे, प्लूरल की बात करेंगे, जैसे हम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी ईट लंच, हम लंच करते हैं में वर्ब में एस नहीं लगेगा। समझ में आ रही ये बात, हम आपको कई बार बता चुके हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर्मिंग द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब कैसे लगाते हैं, जैसे if it is a singular noun or pronoun we usually add s to the verb। अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो हम लोग क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। वर्ब में क्या लगाते हैं, S. एस। अगर जैसे द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, बार्क्स था ना, Yes, ma'am. जो डॉग है वो स्ट्रेंजर पर भौंकता है, और डॉग एक ही है, डॉग्स होता तो क्या बोलते, बार्क। Bus. लेकिन डॉग है तो क्या बोलेंगे, बार्क्स। Bus. फिर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के इधर इधर उधर रिवॉल्व करती रहती है। फिर शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, वो स्कूल जाती है प्रतिदिन। अब if it is a plural noun or pronoun, we use the base form or the root form of the verb। जैसे the firefighters wear uniform, firefighters है, firefighter तो नहीं है, तो firefighters wear uniform। they sing melodiously, वो बहुत मधुर गाते हैं। they सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताइए। दे क्या है, मैम प्लूरल है। हाँ दे प्लूरल है। हाँ तो दे में हमने क्या लगा दिया, दे में हमने लगा दिया एस, हमने हटा दिया, वर्ब में हमने एस हटा दिया। फिर द प्रोनाउन, हाँ द pronouns I and you always take base from of the verb। I और you जो होता है वो भी, उसमें भी एस नहीं लगेगा। जैसे आई रीड अ लॉट, आई मतलब तो एक ही होता है ना, लेकिन फिर भी आई को हम हमेशा प्लूरल की तरह कंसिडर करेंगे और आई में भी एस नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई रीड अ लॉट। फिर यू तो प्लूरल है ही ना, यू में यू एक के लिए भी बोलते हैं और सबके लिए भी बोलते हैं। हम अगर ऋषि की बात करेंगे तो हम उससे भी ये पूछेंगे कि तुमने क्या खाया, और अगर हम आप सबको एक साथ पूछेंगे तो हमने यही पूछेंगे कि आप तुमने क्या खाया या आपने क्या खाया। आप और आपका जो यूज होता है वो एक के लिए भी होता है और कई लोगों के लिए भी होता है। समझ में आ रही है बात? यस मैम। हाँ तो आई और यू के साथ हमेशा उसको प्लूरल ही है ये, तो हम क्या लिखेंगे, आई रीड अ लॉट, यू गेट 3 marks फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन करेक्टली। अब आप लोग बताइए, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप आंसर बताइए उसके। अब गो है तो गो को अगर हम सिंपल के साथ लिख रहे हैं तो उसमें एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा स्पेलिंग, मैम GOES, GOES, गोस। मैम GOES, गोज हो जाएगा ना। यस मैम। गोज हो गया। अगर हमको लिखना है वॉश, वॉश में क्या लगाएंगे बताइए। मैम हाँ ES लगा देंगे ना, वॉश। और अगर हमें लिखना है सिक्स, सिक्स तो क्या लिखेंगे, Success. क्या जोड़ देंगे इसमें, ES। मैम ES। सिक्सेस, ये लिखेंगे ना। अगर हमको लिखना है मिस को हमें एस लगाना है तो क्या करेंगे, मैम मिसेस। मैम ES। मैम हाँ ES। मैम ES। और स्टडी में अगर हमें लगाना है बताइए। हम ये वाला आपको कई बार आप लोग को बता चुके हैं कि वाई आएगा तो क्या करना है,
IES मैम, बताइए, IES पूरी स्पेलिंग बताइए। STUDIES। स्टडीज, वाई हट जाएगा ना? यस मैम, Y की जगह पे Yes, I ma'am. और अगर वरी लिखेंगे तो मैम, वरी बताइए। यस हाँ, यहाँ पे आई हटेगा। नो मैम, यस मैम, IES। वेरी गुड, आई Ma'am, हटा IES. देंगे, करेक्ट। तो समझ में आ गया ना ये वाला? Yes, ma'am. अब बताइए, हम आपको पूछेंगे और आपको बताना है कि उसमें एस वाला वर्ब लगेगा कि बिना एस वाला वर्ब लगेगा। जैसे रंजन प्ले फुटबॉल एवरी डे, क्या होगा इसमें? एस लगेगा कि नहीं प्ले में? मैम लगेगा SPLAYS। हाँ, क्यों लगेगा? क्योंकि मैम प्लेस है मैम, सिंगुलर की बात हो रही है मैम, सिंगुलर की बात हो रही है, रजन की बात हो कौन रही है है। सिंगुलर? वेरी गुड, वेरी बिल्कुल करेक्ट। अब बताइए, आई सिंग इन द चर्च choir every day। I sing in the church choir every day। सिंग में जो सिंग वर्ब है इसमें एस लगेगा कि नहीं लगेगा? आई के साथ। मैम नहीं आई लगेगा। सिंग इन द मैम चर्च। मैम नहीं लगेगा। क्यों नहीं मैम नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ऋषि, बताइए। मैम आपने बताया था कि क्यों आई होता लगेगा? तो एस नहीं लगेगा। मैम नहीं लगेगा। वेरी गुड ऋषि। हाँ साबिया, आप कैसे गलत बता रहे हो? आई को हमेशा मैम आपने बताया प्लूरल था। की तरह कंसिडर करते हैं ना? हाँ, वेरी यस गुड। मैम। चित्रा चित्रा लव टू डांस इन द रेन। चित्रा लव टू डांस इन द रेन, चित्रा के साथ एस लगेगा कि नहीं लगेगा? सॉरी, लव के साथ एस लगेगा कि नहीं? यस मैम, एस लगेगा। मैम एस लगेगा। गुड, गुड साबिया, गुड ऋषि, सही बताया आपने। अब द 8 planets orbit around the sun। द 8 planets की बात हो रही है कि वो लोग ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन। तो यहाँ पे ऑर्बिट में जो उसकी क्रिया हो रही है, वर्ब हो रहा ऑर्बिट का, उसमें एस लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, क्यों नहीं लगेगा शिवांश, बताइए। मैम, क्योंकि ये 1 है। 1 नहीं है बेटा, प्लैनेट्स जो है वो 8 है, तो प्लैनेट्स प्लूरल में आता है, तो प्लैनेट्स के साथ तो मैम एस एस लगेगा। नहीं लगेगा। एस लगेगा। नहीं लगेगा। जब जो सब्जेक्ट होता है जिसकी बात हो रही है, जैसे यहाँ पे प्लैनेट की बात हो रही है, वो अगर प्लूरल में है तो वर्ब के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लगेगा। ओके, यस मैम, नेक्स्ट बताइए। Yes, ma'am. शिखा टेक हर डॉग टू द पार्क एवरी डे। शिखा टेक हर डॉग टू द पार्क एवरी डे, क्या लगेगा? टेक्स होगा मैम, टेक्स मैम टेक्स। मैम एस लगेगा। वेरी गुड। एस लगेगा। शिखा टेक्स हर डॉग टू द पार्क एवरी डे। अब बताइए, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मैम रिवॉल्व एस यहाँ लगेगा? रिवॉल्व हाँ मैम, एस हाँ, लगेगा। बिल्कुल सही, मैम एस लगेगा। बिल्कुल सही। मतलब आप लोग को सब समझ में आ गया ना सबको, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? यस मैम। यस मैम। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बस एक खासियत याद रखिए कि जब भी ता है, ती है, ते, जैसे करता है, जाता है, खाता है, ऐसे वर्ड आते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात होती है तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस मानते हैं। और सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब में एस लगा देते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में ना एस या ईएस कुछ नहीं लगेगा। समझ में आ गया? यस मैम। आई Yes, के ma'am. साथ हमेशा आई को प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं, आई और यू दोनों को। ठीक, आई भी और यू भी, यू तो प्लूरल है ही। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? नो मैम।
नो मैम। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यस मैम। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम।